नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। गडकरी बागियों के सरदार बन जाएंगे, ये खबर तो पहले ही आ गई थी, लेकिन एनडीए खेमे में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बागी हो जाएंगे नेता, सांसद हाथापाई करने लग जाएंगे, मीटिंग्स को कैंसिल किया जाने लगेगा। ये नौबत क्यों आ गई है, कैसे आ गई है, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ प्रियंका है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, चल क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो गए हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही। नॉट रीचेबल हो गए हैं सांसद। क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है हिमांशु। जैसा कि पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति चुनावों में बुरी तरीके से फंस गई है। अब कितना बुरा फंस गई है इसका अंदाजा तो तभी हो गया था जब पहले संडे के दिन संसद को खोला गया, एनडीए के सभी सांसदों को लाइन हाजिर किया गया और इस मीटिंग को लेकर दावा यह किया गया कि इस मीटिंग में सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनावों में वोटिंग करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब ट्रेनिंग, ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग का खेल पूरा का पूरा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। पहली बात तो ये है कि इस एनडीए की मीटिंग में नितिन गडकरी नहीं पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी इस मीटिंग में मौजूद नहीं है और नितिन गडकरी कहां पर हैं किसी को नहीं पता। और दूसरा आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा पूरी तरीके से उतरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सदन तक में जब आते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की कार्यशाला में सबसे पीछे की सीट पर बैठे हैं। चेहरा आप देख सकते हैं कि उतरा हुआ है और कुछ बोला नहीं जा रहा है, मोदी जी को कोई भाव नहीं दे रहा है और मोदी जी की हालत तो ऐसी हो गई है मानो कि उन्हें इस्तीफे से पहले ही ठिकाने लगा दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पहले तो गडकरी आए नहीं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक बेंचर हो गए हैं। एक तरीके से देखा जाए कि बैकफुट पर आ गए हैं। ये वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि हमेशा आगे आगे आते हैं, उनको माला पहनाया जाता है, मोदी मोदी के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा इस मीटिंग में कुछ भी नहीं हुआ है। आपको बता दें, खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि पहले ही एनडीए के कई सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद नॉट रीचेबल हो गए, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर चले गए हैं। पहले ही पता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव फंस गया है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पीछे की सीट चुनी है। आपको बता दें कि अमित शाह की हालत तो इतनी खराब हो गई है कि अमित शाह एक तरफ जहां एनडीए के सांसदों को फोन घुमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को दिल्ली में लाइन हाजिर किया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी के सांसद एनडीए की मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो खेल है पूरा का पूरा एक्सपोज तो तभी हो गया था जब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अखिलेश यादव के सांसद को फोन लगाया गया। अब इस सांसद को क्यों फोन लगाया गया और आखिर क्यों फोन करके अमित शाह गिड़गिड़ाने को मजबूर हैं, यहाँ पर सिर्फ जन्मदिन की बधाई देने की बात नहीं है, बात कुछ और है। और बात क्या है? उपराष्ट्रपति चुनाव। उपराष्ट्रपति चुनाव बुरी तरीके से फंस गया है। एक तरफ सीपी राधाकृष्णन कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अल्पमत का जो प्रत्याशी है, इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने दावा कर दिया है कि 9 सितंबर को 100% उनकी जीत होने वाली है। उन्होंने दावा किया है, आप समझ सकते हैं ये दावा किया जा रहा है। और ये दावा किस दम पर किया जा रहा है? जाहिर सी बात है कि एनडीए के सांसदों की सेंधमारी के दम पर किया जा रहा है। आपको बता दें हिमांशु, जब से जापान के प्रधानमंत्री ने जो इस्तीफा दे दिया है उसके बाद डबल प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप एक ही हफ्ता पहले गए थे, हाथ मिलाकर आए और कहा जा रहा है कि पनौती साबित हुए। फिलहाल इस पर हम नहीं जाएंगे, आगे बात करते हैं। बात यह की जाए कि अमेरिका का जो 15% टैरिफ लगाया गया था उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 50% का टैरिफ भी अपनी छाती पर लगाकर पूरे देश में घूम रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। इस्तीफा देना तो दूर की बात है, ट्रंप का नाम तक लेने से घबराते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब यहीं पर पेच फंस गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाकर मोदी सरकार सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन अब इसके राष्ट्रवाद की भी हवा निकल गई है। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश नीति में पूरी तरीके से फेल हुए हैं, पहली बात। और दूसरा, आप यहां पर यह देख सकते हैं कि पाकिस्तान के सामने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डटकर सामना नहीं कर पा रहे हैं। मीटिंग में जब जा रहे हैं तो चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे हैं।
अब यहाँ पर अंधभक्त भी बेचारे रोने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संघ का तगड़ा दबाव है और इस दबाव के चलते क्या 75 का होने पर पीएम मोदी मार्गदर्शक मंडल में शामिल होने को मजबूर हो जाएंगे, ये देखना होगा। अच्छा, एक तरफ नितिन गडकरी मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ संघ के मीटिंग में वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं। क्या संदेश है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो क्या नितिन गडकरी की ही राह पर है, और सरदार तो नितिन गडकरी हैं ही। नितिन गडकरी सरदार बनने वाले हैं बागियों के, इसको लेकर दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक, उन्होंने पहले ही खुलासा कर दिया था। फिलहाल गडकरी को फंसाने के लिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने एथेनॉल का जो फ्यूल का मामला है उसको उछाला, आप जानते हैं। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया है, गडकरी खुलकर सबके सामने आ गए हैं। वैसे भी जब गडकरी एनडीए की मीटिंग में शामिल नहीं हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई बार नमस्कार करने के बावजूद नितिन गडकरी ने सदन में उनके नमस्कार का रिप्लाई नहीं किया, तभी समझ में आ गया था कि तगड़ा खेला होने वाला है। फिलहाल अब ये खेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि संघ के करीबी सांसदों ने एक तरीके की लॉबी तैयार कर ली है। गुजरात लॉबी घबरा रही है और संघ के सांसद निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि जो राजीव प्रताप रूडी हैं, जिनको हराने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उन्होंने कह दिया है कि मैं इस सरकार का हिस्सा नहीं हूं। किस सरकार का हिस्सा नहीं हूं? गृह मंत्री अमित शाह की सरकार का हिस्सा नहीं हूं। जो मोदी सरकार के पैरेलल सरकार चल रही है उस सरकार का हिस्सा नहीं हूं। आपको बता दें कि ये जो सांसद हैं ये खुलकर सामने आ गए हैं, और कितना खुलकर सामने आ गए हैं इसका अंदेशा जेपी नड्डा को तभी हो गया था जब वो अभी एक हफ्ते पहले मध्य प्रदेश गए थे और मध्य प्रदेश में सांसदों ने हाथापाई कर ली। हाथापाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सांसदों को मीटिंग में जाने से रोक दिया गया। आपको बता दें सुमित्रा वाल्मीकि हैं जो कि मध्य प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने जेपी नड्डा का मीटिंग में स्वागत किया, लेकिन बाद में उन्हीं को मीटिंग से बाहर कर दिया गया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी में तगड़ी दो फाड़ है। अब इसी दो फाड़ को जग जाहिर होने से रोकने के लिए जेपी नड्डा ने अपने घर पर होने वाले डिनर को कैंसिल कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिनर को कैंसिल कर दिया। लेकिन कैंसिल करने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि समझ में आ गया है कि उपराष्ट्रपति चुनावों में पेच फंस गया है। एक तरफ वी सुदर्शन रेड्डी कॉन्फिडेंट है, वहीं दूसरी तरफ सीपी राधाकृष्णन कहां गायब हैं, सवाल खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका तमाम बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन रही हैं, एनडीए खेमा अपने आप में टूटता हुआ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी में टूट हो रही है, उनके सांसद बागी हुए जा रहे हैं। नितिन गडकरी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसको लेकर चर्चा तेज है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं विपक्ष में सुदर्शन चलने वाला है और 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटे बाद क्या होगा, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।